नमस्कार। 5 के प्रहर में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज चर्चा करेंगे राजस्थान में शिक्षकों की 7,759 पदों पर भर्ती हो रही है। 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पर कोई निश्चित तारीख नहीं आई। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अभी हाल ही में कुछ प्रमोशन हुए हैं, इसलिए ट्रांसफर की प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। राज्य सरकार जल्द ही लंबे समय से अटके तबादलों पर फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक तबादला प्रक्रिया को लेकर मंथन जारी है और जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य के हजारों शिक्षक पिछले लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों में नाराजगी का माहौल है, क्योंकि तबादलों पर रोक लगने से कई शिक्षकों को वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार है। अब उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर स्पष्ट फैसला लेकर शिक्षकों को राहत देगी, लेकिन वो तारीख कब आएगी, इसी पर करेंगे आज चर्चा। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। 7,759 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। अब तबादलों से कब हटेगी रोक? सरकार के फैसले पर टीचर्स की निगाहें। भर्ती शुरू, ट्रांसफर कब? तो शिक्षक भर्ती जल्दी शुरू होने वाली है और जाहिर तौर पर ये शिक्षक जो बनना चाहते हैं उन्हें एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अच्छी खबर जो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षक हैं उनके लिए कब आएगी? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं। मैं तारुक करादू, बीजेपी के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका। राजकुमार शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका। बीएल मिश्रा शिक्षक नेता है, उनकी मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं से मेरे ज्यादातर सवाल होने वाले हैं। मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बीएल मिश्रा जी, आप ही से मैं सवाल कर रही हूं, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर तो जानकारी सामने आ गई, लेकिन ट्रांसफर को लेकर सिर्फ हल्की फुल्की जानकारी सामने आती है, इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अब जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है। मनुराज जी, जैसा कि ये आपकी जो चर्चा हो रही है स्थानांतरण के संदर्भ में, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। कभी ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय सुनने को मिलता है कि शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, कभी मध्यावधि अवकाश जो होते हैं, शीतकालीन अवकाश होते हैं, उसमें सुनने को मिलता है कि शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे। विषय यह है कि शिक्षकों के स्थानांतरण का एक कैलेंडर बनना चाहिए, और शिक्षकों का स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा, इसके सामने सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तब उसके सामने धर्म संकट होता है, और कांग्रेस की सरकार आती है तब उसके सामने धर्म संकट होता है, क्योंकि दोनों के वादे ये होते हैं कि हम स्थानांतरण की एक नीति बनाएंगे। अब स्थानांतरण की नीति राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बन नहीं पाती, क्योंकि यदि एक नीति बन जाएगी तो खासतौर से डिजायर का जो हस्तक्षेप है, डिजायर के माध्यम से जो स्थानांतरण होते हैं उनका महत्व खत्म हो जाएगा, और शिक्षकों का के द्वारा जो नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के यहाँ पर जब चक्कर लगाए जाते हैं स्थानांतरण के, वह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था ना हो पाए, इसलिए राजनीतिक दबाव रहता है, नेताओं का दबाव रहता है, विधायकों का दबाव रहता है कि उनके लोगों का स्थानांतरण हो, क्योंकि पारदर्शिता से जब तक स्थानांतरण नीति नहीं बनेगी, जब तक स्थानांतरण का कैलेंडर भी तैयार नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों के स्थानांतरण की एक ठोस नीति बने, और खासतौर से जब ये पता चलता है कि जिन शिक्षकों का कार्य अच्छा नहीं है, तो पहले उन शिक्षकों के स्थानांतरण हो, दूर दराज हो जिनका कार्य अच्छा नहीं है। जिन शिक्षकों का कार्य अच्छा हो उनके पुरस्कार के तहत उनसे पूछ करके उनके नजदीकी स्थानों पर उनको लगाना चाहिए। ये सरकार की अपनी व्यवस्था है। स्थानांतरण का निर्णय लेना सरकार का अपना मिश्रा फैसला जी, ये है। तो मदन दिलावर पहले ही कह चुके हैं ना कि जो ट्रांसफर का पैरामीटर होगा, बेस होगा, वो परफॉर्मेंस होगा। अटल खंडेलवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने डायलॉग सुना है ना सनी देओल का? मैं आऊंगी मिश्रा जी आपके पास, मैं आऊंगी। सनी देओल का डायलॉग सुना है ना, तारीख पर तारीख, तो इंतजार पर इंतजार। कब तक इंतजार करते रहेंगे शिक्षक? देखिए मनु जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस ट्रांसफर पॉलिसी को उद्योग की तरह तो लेना नहीं चाहती। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर डोटासरा साहब जब शिक्षा मंत्री थे और मुख्यमंत्री जी के सामने ही सब कुछ हुआ कि हाँ पैसे से शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं, हम इसकी एक बहुत
ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाना चाहते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हमने ऑनलाइन आवेदन मांगे और उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और अंजाम दिया, और सारे शिक्षक थे, उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको जगह मिली। इसी तरीके से हम इस जो तृतीय शिक्षक जो वर्ग है उसमें भी इसी तरीके की पॉलिसी लाना चाहते हैं, जिसमें कि मानव जो हस्तक्षेप है वो कम से कम हो, और ये एक उचित निर्णय क्या या उचित नीति के आधार पर ये पॉलिसी बने जिससे आरोप ना लगे। इसीलिए ये थोड़ा बहुत डिले चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जल्द ये पॉलिसी आ रही है, प्रक्रियाधीन है, हम करने जा रहे हैं, बकायदा ट्रांसफर नीति हम बना रहे हैं। अंडर पाइपलाइन तो वो 2 सालों से सुन रहे हैं ना शिक्षक, आपकी सरकार को आए हुए 2 साल हो गए हैं, और कितना लंबा इंतजार? नहीं, अब आप ही बताइए, नीति जो पॉलिसी बनाने में वक्त लगता है, और जब वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उसमें बहुत सारी समीक्षा की जाती है। जनप्रतिनिधि का क्या मतलब क्या रोल रहेगा, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है उसका क्या, व्यक्ति के खुद के जो परफॉर्मेंस है उसका क्या, और तो राजकुमार शर्मा जी, मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता भी सहमत होंगे आपकी बात से कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी अच्छी ट्रांसपेरेंट बनाने में वक्त लगता है, यदि आप दोनों सेम बोट पर हैं, आपको भी 4 साल लग गए, उनको भी 2 साल हो गए, बस शिक्षकों के लिए क्या मिल रहा है? इंतजार का जूझना 6 साल से। मनोराज जी, ये जो सरकार है कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कह रहे हैं सर्कस चल रहा है, और मदन दिलावर जी भी वही काम कर रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके का तमाशा हो रहा है, शिक्षकों के साथ जिस तरीके का खेल हो रहा है, छात्र छात्राओं के साथ जिस तरीके का खेल हो रहा है, जिस तरीके की स्कूल बिल्डिंग्स बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को किस तरीके से बाहर रहे हैं, ये पूरी की पूरी सरकार, शिक्षा मंत्री सब मिले हुए हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले, इन्होंने 4,500 कुछ प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर किए थे, और तकरीबन 1,000 अध्यापकों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है। और आप ताजुब करेंगे, जिनके रिटायरमेंट का टाइम 6-8 महीने रह गया है, उनका भी तबादला उनके स्थान से दूसरे स्थान पे कर दिया गया। तबादला नीति लगातार ये ला रहे हैं। 2 साल हो गए इनको सत्ता में आए हुए, अब 2 साल से इनकी गाड़ी पटरी पर नहीं आई है, तो ये शिक्षकों के हित में, छात्र छात्राओं के हित में, 5 साल तो अभी राज करके गए, आप ही राहत दे देते। हम क्या करके गए, क्या नहीं करके गए, वो अलग सब्जेक्ट है। आज शासन भारतीय जनता पार्टी का है, डबल इंजन की सरकार है। अच्छा राजकुमार जी, जनता पार्टी क्यों आपके कर्तव्य के बारे में पूछा जाए तो आप उंगली बीजेपी की तरफ कर देते हैं कि हम बेहतर राजस्थान बनाएंगे। तो बेहतर राजस्थान इस तरीके से बनता है क्या कि जिस व्यक्ति का ट्रांसफर, जिस व्यक्ति का तबादला, जिस व्यक्ति का प्रमोशन या जिस व्यक्ति का रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक में रखा हो, उसका भी तबादला कर दिया जाए। राजकुमार जी, आपने कहावत सुनी है, उंगली हम जब करते किसी की तरफ तो 4 उंगली हमारी तरफ होती है, तो वो 4 जो उंगली आपकी तरफ हुई है उसका भी जवाब दे दीजिए। 1 उंगली का जवाब मैं ले लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से। हमने तो मनोराज जी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी बनाए थे। हाँ। हमने तो हर गांव ढाणी में स्कूल भी ट्विस्ट खोले कर रहे थे। हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर आ गए, बात ट्रांसफर पर हो रही है, बात ट्रांसफर पॉलिसी की हो रही है, करने का काम किया है। नहीं, दर्द तो आपने भी दिया। हम तो शिक्षा को पूरे शिक्षा डिपार्टमेंट को छात्र छात्राओं के हित में, शिक्षकों के हित में मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन और मैं तो आपकी दिलावर साहब तो बोल रहे थे ना कि आप लोगों के वक्त में तो पैसा लेकर ट्रांसफर होता था, जो भी रेजिडेंट पैसा लेकर ट्रांसफर होता था, हमारे यहाँ सब नहीं होगा। और पुरुष का इन आरोपों पर जवाब दीजिए राजकुमार जी। कोई तो पॉलिसी बनाइए। राजकुमार जी, रैली नहीं चल रही है, अपनी बात मत रखिए, सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। कई बार मदन दिलावर शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि आपके राज में, गहलोत सरकार में तो पैसे लेकर ट्रांसफर किए जाते थे, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, इसीलिए वक्त लग रहा है, ट्रांसफर पॉलिसी ले आ रहे हैं। मनोराज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज 18 चैनल जिम्मेदार चैनल है। अगर चैनल भी विपक्ष को टोकेगा, बोलने नहीं देगा, पक्ष का साथ देगा, तो बताइए हिंदुस्तान में सुधार कैसे होगा? आपको तो विपक्ष के साथ आके बैठना चाहिए, और बैठ करके जो भी सत्ता पक्ष हो, मेरा काम सवाल करना है सर, मेरा काम सवाल करना है,
आरोपों का जवाब देना है। करवाने की बजाय नहीं, ये देश बार बार जो आप पर सवाल, जो आप पर आरोप लगे उसका तो जवाब देना आपकी भी जिम्मेदारी है ना। एक जिम्मेदार चैनल का काम क्या है सर, जो आरोप आप पर लगे उसको बढ़ाना आपकी तरफ, जवाब दीजिए आप। कमी हो गई तो राजस्थान की जनता ने हमको बाहर कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, राजकुमार जी ने एक्सेप्ट कर लिया। अटल जी एक्सेप्ट किया है कि हमारे से गलतियां हुई, तभी हमें सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है राजकुमार जी, सराहनीय आपने माना कि गलतियां हुई थी आपसे, थोड़ी होगा। ठीक है अटल जी, नहीं अच्छी बात, देखिए ये मान भी रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि भाई हाँ स्वीकार की भी इन्होंने तो गलती होती है बिल्कुल, तो इन्होंने ट्रांसफर है उसको उद्योग धंधों की तरह बना रखा है और जिसको जो जितना नजदीक ट्रांसफर चाहता था उतने ही पैसे इन लोगों को ज्यादा दे देता था। ऐसी नीति बना रखी थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नीति थी इनके टाइम पर। और उसका बाकायदा शिक्षा मंत्री के सामने मुख्यमंत्री जी ने सवाल पूछा और एक्सेप्ट किया शिक्षकों ने। हम उस तरीके की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं करना चाहते, हम वो चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि उसमें मानवीय दखल कम हो और इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रतिनिधित्व के हिसाब से ये ट्रांसफर पॉलिसी की बहुत सारी मुख्य मुद्दे हैं, वो आने चाहिए। और वो आने पर ही वो ट्रांसपेरेंट, कैसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाओगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें सबसे बात किए जाते हैं, सबसे बात करके नीति बनती है और नीति लंबे समय के लिए होती है। इसलिए अगर उसमें थोड़ा वक्त भी लग रहा है तो ठीक तरीके से काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ठीक तरीके से काम कर रही है। परिवार विवाह कर दे, वो गया था साल 2 साल के लिए, आज 10 12 15 साल। ये कैसी बातें हैं कि विवाह के लिए नहीं, विवाह के लिए हम इस तरीके की पॉलिसी मतलब ये करें कि भाई किसी को भी किसी भी तरीके से पैसे लेकर के और इधर उधर ट्रांसफर कर दे। कैसी बात कर दी आपने राजकुमार जी? क्या विवाह के लिए ये सब करना चाहिए या बच्चों की जो जवानी में गया था हो गया वहां पर बच्चों की ट्रांसफर नहीं खुल रहे, हमारे बच्चे कुछ सीखे, हमारे जो बच्चे हैं आने वाले नवयुवक है, इस देश की शक्ति है वो, और अगर वो शक्तियों को इस तरीके से आप लापरवाही तरीके से कि साहब शादी नहीं हुई इस कारण से हमने उसे अच्छा नहीं पढ़ाया, गलत पढ़ाया, पास में रख लिया, वो जाता नहीं है क्लास के अंदर, ये तरीका ठीक नहीं है ना। नहीं, उनका कार्य पढ़ाना है, शिक्षकों का कार्य पढ़ाना है और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए ही रखा जाता है कि वो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दे बच्चों को, उनको तैयार करे, उसको तैयार करे बच्चों को। आने वाला भविष्य बच्चे ही होते हैं। इस बात की अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद करने की पॉलिसी लाते हैं कभी-कभी। इस बात को लेकर के आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों में पंखे नहीं, लाइट नहीं, कंप्यूटर नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, और ये तो सरकार को रखना ही ऐसा नहीं है कि भाई केवल उनकी मांगों पर भी तो विचार करना है ना, ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं एसपी मित्तल साहब के पास आऊंगी। सर, ये ब्लेम गेम हो गया। एसपी मित्तल साहब, ये जो राजनीति हो रही है, इसी की वजह से ये पॉलिसी ट्रांसफर लेट हो रहा है? क्या वजह आपको समझ में दिखता है? ये जो पॉलिसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और सरकार कहती है कि भाई अच्छा काम करने में वक्त लगता है, क्या वजह, क्या फैक्टर्स, क्यों इतना वक्त लग रहा है? देखिए मनोज जी, जो शिक्षा है वो समाज और देश को बनाती है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, मुझे लगता है कोई भी शिक्षक और शिक्षा के प्रति जितनी जागरूकता, पारदर्शिता, ईमानदारी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाते। खुद क्या नाम से राजकुमार जी ने स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल के अंदर कोई शिक्षा नीति नहीं बनी और जिस तरीके से तबादले हुए कांग्रेस शासन के अंदर वो सबको जग जाहिर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, शिक्षा विभाग इतना बड़ा महकमा है तो आप एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं? अटल जी को भी क्या नाम से ये बात बतानी चाहिए कि सरकार 2 साल हो गए, अभी तक आपने ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई है। और सबसे शर्मनाक बात इस सरकार के लिए है मनोज जी कि आप बिना किसी नीति के बनाए हुए और प्रतिबंध लगाए हुए आप लगातार तबादले कर रहे हैं। अभी 4000 क्या नाम से 500 प्रिंसिपलों के तबादले किए गए और अभी जो व्याख्याता है राजस्थान में करीब 33,000 क्या नाम से व्याख्याता है और करीब 1.5 लाख सेकंड ग्रेड के करीब 1 लाख सेकंड ग्रेड के टीचर है।
उनका आपने ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर पे आपने कैंप लगा के उनकी भी एक तबादला सूची तैयार कर ली है, और ये कहा जा रहा है कि वो तबादला सूची कभी भी जारी हो सकती है। अब मेरा ये कहना है कि एक तो आप प्रतिबंध में तबादला कैसे कर सकते हैं, दूसरा ये जब आपने आवेदन ही नहीं मांगा, शिक्षकों से कोई आवेदन नहीं मांगा, तो आप उनका फिर तबादला किस प्रकार से कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि जो कांग्रेस के शासन में चल रहा था वही भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है। और एक बात और भी मैं महत्वपूर्ण उठाना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं तबादले की क्या नाम से सुराट हो रही है, तबादले होंगे, मुझे बताइए थर्ड ग्रेड के तबादले कैसे होंगे। अधिकांश थर्ड के तबादले तो क्या नाम से, तो उसमें जो पुनरीक्षण SIR है उसके अंदर उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, तो उनके तबादले तो वैसे ही नहीं हो सकते। थर्ड ग्रेड के टीचर करीब तो विठल जी, राजस्थान आपने में कहा 1.5 जो लाख कांग्रेस में चल रहा था वही काम बीजेपी में चल रहा है, क्या चल रहा था? वही तो। खुलकर बताइए। हम कहाँ कह रहे हैं तबादले हो रहे? नहीं मनोज जी, मेरा कहने का मतलब जो ट्रांसफर पॉलिसी कांग्रेस के राज में नहीं बनी, वही क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के राज में भी नहीं बन रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बनाते, आप तबादले से प्रतिबंध हटाइए, आप आवेदन मांगिए, आप यही तो यश प्रश्न है, यही तो यश प्रश्न है। इसी का जवाब देने के लिए तो हम बैठे हुए हैं इस डिबेट में कि आखिरकार शिक्षकों की भर्ती आप करने चले गए, व्याख्याता का कर दिए, प्रिंसिपल के कर दिए, आप बता रहे सेकंड ग्रेड के लिए भी तैयारी हो गई है, तो फिर आखिरकार थर्ड ग्रेड टीचर से फिर क्या दुश्मनी, प्रतिबंध के बीच ये सब क्या हो रहा है? अटल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको। ऐसा है, देखिए मनु जी, मैं पहले भी बोल चुका कि पहली बात तो अभी SIR चल रहा है, तो किसी तरीके के कोई ट्रांसफर, ये तो अपन लोग कयास लगा रहे हैं, बाकी मतलब कहाँ है अटल जी? ये बात SIR तो भी 4 दिन पहले शुरू हुआ, 12 जिलों 12 SIR तो 4 दिन पहले शुरू हुआ। अभी कोई, हाँ, तो अभी कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, अभी किसी का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। हाँ। मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं। अच्छा, रही शिक्षा, देखिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने की बात है, तो मैं बोल ही रहा हूं कि वो प्रक्रिया अधीन है और वो अच्छी आएगी, और उसमें मैं कह तो रहा हूं आपसे कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो, हम उस तरीके की नीति लाएंगे, और उसके अंदर कैडर बेस होगा, व्यक्ति की परफॉर्मेंस होगी, जनप्रतिनिधि का सहयोग होगा कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि की बात भी शामिल हो, परफॉर्मेंस भी हो, और गुणवत्ता शिक्षक और रिक्वायरमेंट्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उस क्षेत्र में वैसे से शिक्षक लगाए जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, इसके लिए नीति बनती है, और वही नीति, और नीति जब बन जाती है तो लंबे समय तक चलती है। अब नीति बनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो अटल जी बता दीजिए ना फिर शिक्षकों को, वो भी बेचैन है, उनको आंसर मिल जाएगा कि भाई मान लिया ना इस तारीख को, इस महीने को आएगी ट्रांसफर नीति। देखिए, ये एक और बात कि ये बात माननीय मदन दिलावर जी हैं, वो बोल ही रहे कि ये प्रक्रिया बन रही है। क्यों नहीं बनाएंगे? हम तो कह रहे हैं बनाएंगे, वो मदन दिलावर जी भी कह रहे हैं कि बनाएंगे। जब सभी बोल रहे बनाएंगे तो इनका एक अलग ही ख्याल है। अब इसका मैं मनु जी उस उत्तर को मैं नहीं दे सकता जो केवल कयासों के बेस पर हो कि ये नहीं बनाएंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये आप अपनी आप अपने जो अपनी सोच है उसको हम पर कैसे आप आरोपित कर सकते हो या प्रत्यारोपित कर सकते हो? हम पर नहीं कर सकते। हमने देखिए, हमने इंग्लिश टीचर्स की, हमने इंग्लिश टीचर्स की जब तबादले के कार्यकाल में ये पोस्टिंग की, तो कोई किसी तरीके का कोई भी इशू नहीं आया, और किसी ने नहीं कहा कि इसमें किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ हो या कोई रुपए पैसे चले हो। आप देखो ना, ऑनलाइन हमने पोस्टिंग दी ना इंग्लिश टीचर्स को, अभी प्रिंसिपल्स को दी तो 2400, बार बार आप कह रहे हो प्रिंसिपल्स की ये ट्रांसफर किए, तो 2400 जगह तो खाली ही थी, 218 PM स्कूल्स में लगाए, और बाकी 1300 के करीब वो ट्रांसफर थे जिनकी की कोई या तो शिकायत आई या रिक्वायरमेंट्स थी उनको। तो बहुत संवेदनशीलता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि पैसे नहीं, उसको उद्योग बनाना है क्या? उद्योग के लिए तो हमने और 12 नीति कर दी, पॉलिसी नहीं आने वाली, वक्त लगने वाला है। हमारे पास तो उद्योग फिनेंशियल। अब आपका आगे कदम क्या होने वाला है? जून में आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था। मनुराज जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अटल जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भाई शिक्षा। ठीक है, फ्रीज हो गया है वहां
चलिए हम एक बार फिर राजकुमार जी की तरफ से चलते हैं। राजकुमार जी, यहाँ पर ये बताइए कि आखिरकार आपने कह दिया कि भाई शिक्षा मंत्री थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैं आपके आपके पास माध्यम आऊंगी, से, गिल मिश्रा जी को सुनना महत्वपूर्ण है। हाँ जी जी सर, कंटिन्यू मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी तारीख होगी जिस दिन ये समय पूरा होगा। और मुख्य बात यह है कि जो नीतियों का निर्धारण करता है वो तो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को आप समय सीमा में पाबंद कर दीजिए कि मुझे 6 महीने में ये काम चाहिए, 3 महीने में ये काम चाहिए, काम पूरा होता ही है। लेकिन समस्या यह है कि प्रशासनिक अधिकारी या विभागों के जितने भी अधिकारी हैं वो सब राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं, वो स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण नहीं हो सकता कि पार्टियों को राजनीतिक लाभ हो, इस प्रकार के स्थानांतरण हो, क्योंकि प्रशासनिक दक्षता से भरे हुए जो अधिकारी हैं वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। मेरा दावा है कि आप 15 दिन का पूरे राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को समय दे दीजिए और उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। 15 दिन के अंदर वो नीति का निर्धारण करके दे देंगे और उसको इम्प्लीमेंट सरकार करे। सिर्फ अगर नेता लोग अगर नीतियां बनाएंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में वर्तमान में कुछ भी नहीं है। सभी भय में काम कर रहे हैं, डर करके काम कर रहे हैं। सारे के सारे अधिकार नेताओं के पास है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास। अटल जी जवाब दीजिए। एक बात बता देता हूं आपको कि प्रशासनिक अधिकारी है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, नीति के लिए, विचार के लिए राजनीतिक लोग ही हैं, वो लाते हैं विचार और उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है उनका। नीति में सलाह ली जा सकती है, विचार हमारे ही होते हैं। मैं माफी के साथ कोई दोहरा नहीं है। आप गलत कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी केवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि वो नीतियों को इम्प्लीमेंट कराए। आपकी वो बात मैं मान सकता हूँ कि भाई उन्हें समय दे दिया जाए कि 6 महीने के अंदर, लेकिन नीति के लिए एक योजना, एक आयोजन कमेटी, देखिए एक बकायदा कमेटी बनती है, उसके अंदर सभी की सलाह ली जाती है। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, न्यायिक अधिकारी भी हो सकते हैं, शिक्षाविद भी हो सकते हैं। अरे अटल जी, उनका कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की वजह से पॉलिसी नहीं बन पा रही है, वो ये कह रहे हैं कुल मिलाकर। कभी आप बताओ मनु जी, कभी तो आप किसी जगह कहते हो कि प्रशासनिक अधिकारी है वो बेलगाम हो रखे हैं, कभी कहते हो कि प्रशासनिक अधिकारी दबाव से एक निर्णय कर लीजिए आप कि प्रशासनिक अधिकारी इस सरकार के अंदर दबाव में काम कर रहे हैं या बेलगाम होकर काम कर रहे हैं। ऐसे दो स्थितियों में नए हम चाहते हैं किसी को लाओ और नए ये फिर शासन का नियंत्रण क्या है? तो हम मना कब कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हम जल्दी लाएंगे ना, हम मना काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नीति क्योंकि एक बड़ी नीति बनने जा रही है, उसमें समय लगता है, वो नीति कई सालों के लिए होती है ना। शिक्षा नीति कब आई थी लास्ट? आप देखिए कितने साल लगे उसे नई बनने में और कितने साल तक इंप्लीमेंट होती है एक शिक्षा नीति। वैसे ही तो अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप ही बता दीजिए कि हम कितना चाह समय रहे चाहिए हैं कि जिसमें नीति का निर्धारण हो जाएगा। पॉलिसी बने, इसकी नीति बने और वो लंबे समय तक हो और इसके अंदर शिक्षक भी संतुष्ट रहें, यही हमारी अटल जी, इच्छा मैं है। हाथ जोड़ करके आपसे पूछता हूं कि आप ही बता दीजिए कि इस नीति के निर्धारण में मैक्सिमम समय कितना चाहिए जिससे शिक्षकों को पता रहे कि कितने समय बाद हमारे स्थानांतरण संभव हो पाएंगे। ये भाई शिक्षकों को कैसे पता चलेगा कि हमारे ये स्थानांतरण कब होंगे? अटल जी, आप ही की पार्टी सत्ता में, देखिए अभी ये शिक्षा मंत्री को वक्त मिल जा रहा है कि अटेंडेंस शिक्षकों की कैसे लगेगी बताने में, वंदे मातरम गाएं तब अटेंडेंस पूरी होगी ये बताने में, यूनिफॉर्म सबकी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की सेम होगी ये बताने में। सर ये फैसले भी तो लिए जा रहे हैं ना, ये फैसले भी तो लिए जा रहे हैं, तो ट्रांसफर पॉलिसी क्यों बनकर नहीं आ रही है? कितना लंबा इंतजार? 6 साल हो गए हैं, 2 लाख के लगभग शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। तो इसके बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, उसमें कोई आरोप नहीं। जब हम शिक्षा नीति बनाए तो ऐसा नहीं है कि यही शिक्षक वर्ग एक और जाकर के और हमसे 1000 सवाल पूछे कि ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। अरे आप तो कहते हैं ना कि 1.5 साल में इतना काम कर दिया कि 5 साल में पिछली सरकार नहीं कर पाई, तो सर 2 साल तो बीत चुके हैं आपको, और कितना आपको इंतजार चाहिए शिक्षा नीति बनाने में, मैं आपसे पॉलिसी बनाने में? देखिए एग्जैक्टली तो मैं आपको समय अभी मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है सर, आचार संहिता लगी मैं समझ रही हूँ, लेकिन कब जल्दी आने वाली है? सर यश प्रश्न इसका जवाब दे दीजिए, और आप ही से उम्मीद है आप ही दे सकते हैं क्योंकि आप ही की पार्टी सरकार में है। ये इसके लिए आपको देखिए अभी मेरे पास भी अगर ये डेट अगर होती तो मैं आपको दे देता, आप ही की चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। इसका सही उत्तर
तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री साहब दे सकते हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन वो दे सकते हैं। मैं अभी मेरे पास अगर डेट होती तो मैं आपको इसी चैनल पे दे ठीक है। देता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये प्रक्रिया अधीन है और जल्द आने वाली है। ये तो वही वाली बात होगी ना, एक बच्चे से कहा जाता है कि वही 90% लाएंगे आप तब आपको मैं घुमाने ले जाऊंगा, फिर बच्चा 95% आगे ले आया दूसरे एग्जाम में, हाँ घुमाने ले जाएंगे। तो वहां पर यही बात हो रही है दिलावर साहब की तरफ से कि भाई परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, अभी प्रोसेस में है, गुरु पूजनीय है। मित्तल साहब कंक्लूडिंग इस चीज में भी अगर लोग अच्छा अच्छा काम 15 लाख करें तो आएंगे। ठीक है। मनोज जी भूल गए कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ मनोज जी आएगी, तबादला नीति अरे वो आएगी। 15 साल पुराना आप नारा अच्छे मत दिन लीजिए। आएंगे, मित्तल साहब 15 लाख कंक्लूडिंग आएंगे, ईमान, आखिरकार ये हो क्या रहा है? मनो- क्योंकि अगर मैं यह कहा मनो- 18 जून 19 जून और 25 सितंबर का यहाँ पर स्टेटमेंट बदल दिलावर साहब का कहूँ तो वो हमेशा ये कहते हैं उचित समय कैसे पर कि प्रोसेस उसे होगा। लिखा नहीं है, तो ये तबादला उचित नीति समय लाने क्या की कब तैयारी आएगा? है। उद्योग क्या लग धंधों रहा की है तरह देरी की खोलने वजह के कब आपकी तक हो जैसे पाएगा? हमारा ये काम ठीक है, है, अटल हम जी, कोई चीज अटल को जी, नैतिकता के अटल साथ जी, करना वक्त नहीं चाहते मेरे हैं। पास। मनोज मित्तल जी, मनोज जी, अटल खंडेलवाल जी बहुत क्या नाम सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी घोषित की है। उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में कोई तबादले नहीं होने जा रहे। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि क्या नाम से सरकार पहले तबादला नीति बनाए और उसके बाद में क्या नाम से कोई तबादले की घोषणा करे। यदि ऐसी बात है जो अटल जी कह रहे हैं, इसमें मुझे मानना है कि इसका मैं स्वागत करना नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पर जी। सूचियां बन के तैयार है, वो कभी भी जारी हो सकती है। चलिए, अगर इस तरीके के सूत्र जानकारी दे रहे हैं तो फिर ये अच्छी खबर जरूर शिक्षकों के लिए आएगी। थर्ड ग्रेड शिक्षक जो कि पिछले 6 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।